हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। DSSB की तरफ से फिर से एक वैकेंसी निकल के आ रही है मेरे प्यारे साथियों। मैं इस वीडियो में 2-3 मिनट आपको रुकना है, दिल थाम के बैठे रहना है। पूरी डिटेल बताऊँगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, मात्र हाई स्कूल पास वैकेंसी है। ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई टेस्ट है। छोटा सा एक रिटन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, वो भी बहुत सिंपल टेस्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को अच्छे से और ध्यान से सुनेंगे और इस फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना। ठीक है साथियों, आपने देखा होगा कि वैकेंसी ये ना देखा करो कि कम है या ज़्यादा है। बस वैकेंसी आ गई है, आप सब्जेक्ट देख लिया करो कि आप जिस सब्जेक्टों को आप पढ़ रहे हैं आपके अंडर में आ रहे हैं, तो फॉर्म फिल ज़रूर कर दिया करो। आपने देखा होगा UPSSC उत्तर प्रदेश यूपी में, यानी कि UPSSC के थ्रू जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी। 5512 पोस्ट के समथिंग थी। तो कुछ लोगों ने ये जानकर फॉर्म नहीं भरा कि मेरे तो 40 नंबर है या 45 नंबर है, मेरा नहीं होगा, क्योंकि कुछ यूट्यूब टीचरों ने ये बता दिया था कि कट ऑफ 60 प्लस जाने वाली है। लेकिन आपने देखा क्या, उसकी कट ऑफ 15 पे ही गई थी। 15 पॉइंट कुछ, यानी कि 15 मान लीजिए, तो उसकी कट ऑफ 15 पे गई। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था वो लोग पछता रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये ना देखा करो वैकेंसी कम है या ज़्यादा है। एटलीस्ट अपने जो काम करने के हैं वो काम तो कर ही दिया करो। फॉर्म फिल करने का काम है तो फॉर्म फिल तो कर ही दिया करो। मुझे पता है आप लोगों में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया था और वो पछता रहे हैं, तो इसीलिए बता रहा हूँ। ये वैकेंसी आई है DSSB दिल्ली की ये वैकेंसी है। और मैं बता देता हूँ, ये कोर्ट की वैकेंसी है, और ये पियोन यानी कि चपरासी, प्रोसेसर सर्वर, और क्या बोलते हैं, पियोन ऑर्डनरी और डाक पियोन की है। ये स्पेशली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, मैं बताऊँगा अभी इस वीडियो में। फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे, इसकी ऑनलाइन कब से स्टार्ट है मेरे प्यारे साथियों। इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट है 20 मार्च से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आज 20 मार्च है, आज से आप फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। लास्ट डेट ध्यान रखेंगे इसकी 18 अप्रैल है। यानी कि ये मान लीजिए लगभग 1 महीने तक फॉर्म फिल कराए जाएंगे। आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिटेल इसकी अच्छे से देखकर। आइए मैं आपको बताता हूँ, जो मैं वीडियो बनाने का मेन पर्पस है, डाक पियोन की जो पोस्ट है उसका मैं पोस्ट कोड बता देता हूँ। क्योंकि DSSB में क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। DSSB की जब भी वैकेंसी आती है उसके एडमिट कार्ड पोस्ट कोड वाइज आते हैं, तो आप कंफ्यूज होते हैं और पता नहीं चल पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास डाउट भी आया। उन्होंने यही कहा कि सर हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे। वो मेरे से फ़ोन करके मैसेज करके पूछते हैं कि हमने फॉर्म भरा था और उसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आप पोस्ट कोड पर ध्यान करिए। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्रोसेसर सर्वर की ध्यान रखेंगे। प्रोसेस सर्वर की 2 पोस्ट है, तो इसका पोस्ट कोड है 821/24। इसका कितना है, 821/24, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारा ये वाला जो है, जो हमारा मेन वैकेंसी है, लगभग 99 वैकेंसी है। ये कितनी है, 99 वैकेंसी है। पियोन ऑर्डिनरी डाक पियोन, ठीक है, सॉरी। तो पियोन और डाक पियोन की जो टोटल वैकेंसी है वो 99 है। माफ़ी चाहता हूँ। इसका पोस्ट कोड अपनी आंखों, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो पोस्ट कोड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। पोस्ट कोड है इसका 822/24, 822/24, ये पोस्ट कोड है। आपके एडमिट कार्ड आएंगे इस पोस्ट कोड के थ्रू ही पता चल जाएगा आपको। जब इस पोस्ट कोड का एडमिट कार्ड आएंगे तब पता चल जाएगा, जब आप इसका फॉर्म फिल कर दोगे। तो आइए, मैंने आपको ये बता दिया है। ये कुछ वैकेंसियाँ हैं। जनरल की 45 हैं, OBC की 30 है, SC ST की 9-10 है। इस तरीके से EWS की टोटल 102 वैकेंसी है। ये टोटल 102 वैकेंसी, ठीक है। तो आइए, मैंने आपको बता दिया है, 100 रुपये फीस इसकी लगने वाली है। बहुत शानदार वैकेंसी है ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार से देखा। बात करते हैं एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस को लेकर आप बहुत डाउट में रहते हो, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। देखो, ये वैकेंसी है हमारी, ठीक है। ये वैकेंसी है, मैंने खोल दी है इस समय। ये वैकेंसी है, 92 टोटल वैकेंसी है। देखो अच्छे से देखना, ये हमारी किसकी है, पियोन ऑर्डिनरी डाक पियोन की वैकेंसी है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है इसमें। क्या दे रखा है, मैट्रिकुलेशन पास,
और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि हाई स्कूल किया हो या उसके समकक्ष कोई बोर्ड हो तो वहाँ से आपने कोई क्वालिफिकेशन अर्जित की हो। एक्सपीरियंस को लेके मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, सारा का सारा देखो नील है, तो एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा है। ग्रुप सी की वैकेंसी, नॉन गजेटेड पोस्ट है। सैलरी इसमें बहुत मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग बनते हैं एसएससी के थ्रू, उससे भी लगभग 12,000 ज़्यादा इसमें सैलरी रहने वाली है। ये कोर्ट की वैकेंसी है, ध्यान रखेंगे, लगभग मल्टीटास्किंग में जितनी सैलरी मिलती है उससे 10 से 12,000 इसमें ज़्यादा सैलरी रहने वाली है। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, कोर्ट की दिल्ली की तरफ से निकाली गई है स्पेशली, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा पे स्केल और एज लिमिट बता देता हूँ, 18 से 27 अगर आपकी एज है, 18 से 27 आपकी एज है, कितने से 18 से 27 आपकी एज है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करता हूं मैं ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए, एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। ये एज रिलैक्सेशन ओबीसी वालों का जो मिलेगा वो दिल्ली वालों को ही मिलेगा, बाकी क्या होंगे, जनरल में काउंट होंगे, ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो 18 से अगर आपकी 27 एज है तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। अब बात करते हैं इसका थोड़ा क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस, मैं डायरेक्ट चलता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस पे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी है और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप इसको फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे। देखो ये आ गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, ये है पूरा कंप्लीट। देखो पियोन, डाक पियोन, फैमिली कोड्स, ठीक है, तो 2 टाइप के इसमें दे रखी हैं। इनका पोस्ट कोड ध्यान रखेंगे कितना है, 822 बटे, यही आपका टारगेट होना चाहिए, 822 बटे 24 पोस्ट कोड है। इसका सिलेबस बात करेंगे, हिंदी है, इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 मार्क्स के, हिंदी आई है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एसएससी जीडी वाला सिलेबस आ गया। जनरल मतलब जीएस है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और इसमें मैथमेटिक दे रखा है 25 क्वेश्चन 25 मार्क, यानी कि जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम इसमें थोड़ा सा नीचे, इसमें कोई ये देखिए, इंटरव्यू विल बी ऑफ 15 मार्क्स एंड विल बी कंडक्टेड बाय 0% एलटी प्रिंसिपल ऑब्लिक करके दिखाइए, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, ठीक है, यानी कि एक 15 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। आपका पहले एक रिटन टेस्ट होगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, और ये कैसा होगा, ये सीवीटी होने वाला है, क्या होगा, सीवीटी होगा, रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा साथियों, इंटरव्यू होगा। ये कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का, ये कितने का होगा, 100 क्वेश्चन का, यानी कि 100 नंबर का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें मोटी मोटी पता चल गई होंगी। DSSB की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आई है, हाई स्कूल पास वैकेंसी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिलेबस है, मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है और जीएस है, और एज 18 से 27 है। पोस्ट कोड ध्यान रखेंगे, कितना बताया था मैंने, 822 बटे कितना 24, ये आपका पोस्ट कोड रहने वाला है। 100 रुपये फीस है इसकी, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। फॉर्म जरूर भरना। उम्मीद करता हूँ अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हो, नाम पियोन या डाक पियोन, ये चपरासी की ये वैकेंसी है, लेकिन ये बहुत क्या देखा ना आपने, एक कांस्टेबल है और एक तरफ किसी कोर्ट का चपरासी है, उसकी कितनी वैल्यू होती है, डायरेक्ट जज से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ में, अगर आप स्टैटिक जीके के लिए ज़्यादा परेशान है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। निखिल सर हैं हमारे निखिल सर की डेली क्लास चल रही है, निखिल सर की, निखिल सर पढ़ा रहे हैं स्टैटिक जीके, बहुत बेहतरीन स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं निखिल सर। और साथ ही साथ में मैथ में हमारे पढ़ा रहे हैं संदीप सर मैथ पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में अंकित सर पढ़ा रहे हैं, अंकित सर की क्लास लगती है रीजनिंग की, ठीक है। तो होता क्या है कि किसी वजह से डेली क्लास नहीं आ पाती है, लेकिन अल्टरनेट क्रम में एक दिन छोड़कर आपकी क्लास पढ़ जाती है डेली। तो उम्मीद करता हूँ आप
प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। साइंस और मैथ मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बाकी जितना हो रहा है मेरे से कर पा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो जल्दी हम साइंस की प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।